पूरी जिंदगी बस यहाँ वहाँ घूमकर नौकरी करता रहा मैं, और घूम घूम कर कितना कुछ देखा उसकी गिनती नहीं। पर एक बार ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी कि उसके बारे में बताने पर आज भी मेरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। मेरी नौकरी में ट्रांसफर होते रहते थे और इस बार मेरा ट्रांसफर हुआ था दार्जिलिंग। मुझे तो बहुत खुशी हुई, फिर से हमेशा की तरह मेरे पसंदीदा पहाड़ों वाली जगह दार्जिलिंग। ट्रेन किसी अज्ञात कारण की वजह से लेट थी। किसी तरह से जल्दी से उतरकर स्टेशन के बाहर आ गया। उस वक्त बाहर गाड़ी के ड्राइवर आवाज लगा रहे थे, गाड़ी 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 दार्जिलिंग लेम्पोंग गैंगटॉक, गाड़ी गाड़ी दार्जिलिंग दार्जिलिंग लेम्पोंग गैंगटॉक, गाड़ी गाड़ी। बस 5,000 दे दीजिए। नहीं उतना नहीं दे पाऊंगा। अकेले जाएंगे सर, उतना तो लगेगा ही ना। बहुत बहस होने के बाद 4,000 में तय हुई छोटी गाड़ी। ये तय हुआ कि वो मुझे अकेले ही ले चलेगा। मैं गाड़ी में बैठ गया और यात्रा शुरू हो गई। मैं पहाड़ों पर पहले भी आया था, पर ऐसा मनोहर दृश्य बहुत कम देखने को मिला है। जो भी हो, पहाड़ देखते देखते मैं अपने लिए निर्धारित बंगले पर पहुंच गया। मेरा केयर टेकर हंगू डुप्पा नेपाली था, जैसे वो पहले से मेरा ही इंतजार कर रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर वो बाहर आ गया। सलाम साहब, आप ही नए अफसर हैं? हाँ, अखिल प्रसाद, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर। आइए आइए हुजूर, अंदर आइए। मेरा बंगला बहुत ही खूबसूरत था, अकेले के लिए बहुत बड़ा भी था। बहुत सारे पेड़ पौधों से घिरे बंगले को देखकर काफी सुकून मिल रहा था मुझे। कमरे में घुसते ही बिल्कुल सफेद बिस्तर पर शरीर को टिका दिया। अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। कौन है? मैं हूँ साहब, खाना लगा दूं? इतनी जल्दी खाना खाना पड़ेगा ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लगा, पर सोचा कि खा पीकर सो जाता हूँ, थकान मिट जाएगी। नमस्कार मिस्टर अखिल प्रसाद, मैं इस ऑफिस का दास बाबू हूँ। मतलब सभी दास बाबू कहकर ही बुलाते हैं। शायद अब नाम किसी को याद नहीं है, पर बता देता हूँ, मैं चिरंजीवी दास हूँ। नमस्कार दास बाबू। कितने सालों से हैं यहाँ? यही कुछ 22 सालों से यहाँ परिवार बसा लिया है, पर जवानी में कलकत्ते में बिताए दिनों को कभी कभी मिस करता हूँ। खुले दिल का वो इंसान पहले दिन ही मुझे बहुत भा गया था। देखिए, पहाड़ी माहौल में ये सब बहुत ही अच्छा होता है। खिली खिली धूप, पर शाम होते ही तुरंत अंधेरा हो जाता है। तब कलकत्ते को बहुत मिस करेंगे आप भी। पहाड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर पहाड़ों की वो संकरी सड़कें और भी रोमांच जगाती हैं। यार, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। आज ही तो ज्वाइन किया है आपने। चलिए, काम न करके आज थोड़ा घूम आते हैं, वो संकरी सड़कें एंजॉय करके आते हैं। चलिए चलिए। साइन करके निकल पड़ा। पास ही देखा एक झरना बह रहा था, बहुत ही खूबसूरत। खाना बनाने के बारे में कुछ सोचा है? फिलहाल तो हंगू डंगू है, उसके बाद सब समेटकर खुद ही अपना कुक बन जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर इस रविवार को आप हमारे यहाँ खाना खाने चले आइए। थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और साथ ही खाना पीना भी। मेरा मतलब है निमंत्रण। ऑफिस में बातें नहीं हो पाएंगी ना, तो आपके यहाँ मतलब मेरे घर पर नजदीकी है। चलिए चलिए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आज नहीं, ऑफिस लौट चलते हैं। कल शनिवार है, ऑफिस में क्या कामकाज है देख लेता हूँ, और फिर परसों ही तो रविवार है। ठीक है, तो चलिए, कर्ता की इच्छा ही कर्म है। दास बाबू के मजाक से हम दोनों ही हंसने लगे। हम ऑफिस लौट आए। अजीत बाबू फाइल लेकर आए तो मैंने देखा कि दास बाबू बहुत ही मेहनती इंसान है। मेरे लिए कोई भी काम बचा कर रखा ही नहीं था। उस दिन काम खत्म करके फाइल समेटकर उठने की सोच ही रहा था कि तभी दास बाबू ने आकर कहा, चलिए साथ ही चलते हैं, एक ही तो रास्ता है। नहीं, वो मुझे कुछ खरीदारी करनी है, एक अच्छी चाय पत्ती और कुछ स्नैक्स। ठीक है, तो फिर आप अपनी खरीदारी शुरू रखिए, मैं चलता हूँ। हाँ, रविवार सुबह मुलाकात होगी आपसे। आपके क्वार्टर से पैदल 5 मिनट का रास्ता है। ऊपर न चढ़कर बाईं तरफ चले आइएगा। हाँ, कुछ मकान के बाद एक बगीचे से घिरा मकान है, वही इस नाचीज का मकान है। देखते देखते शनिवार का दिन बीत गया।
आज रविवार है। बाहर टिप टिप करके पानी बरस रहा था। थोड़ा तैयार होकर बाबू साहब बनकर निकल पड़ा दास बाबू के घर जाने के लिए। रास्ते में कुछ मिठाई ले ली। कुछ दूर चलकर समझ में आया कि उनका घर शहर से कुछ दूरी पर था। पगडंडी के आखिर में ही एक पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक छोटा सा मकान। बागीचे में सुंदर सुंदर आर्केड थे और चारों तरफ से पाइन के पेड़ों से घिरा था वो मकान। दरवाजे पर खटखटाते ही एक पहाड़ी महिला बाहर आ गई। किससे मिलना है? मैं अखिल प्रसाद हूँ। क्या ये दास बाबू का घर है? अरे हाँ हाँ, सही मकान में ही आए हैं। आइए आइए प्रसाद बाबू, सुस्वागतम। इनसे मिलिए, ये है मेरी पत्नी कांची। कांची इस पहाड़ की बेटी है और अब इस बिहारी की घरवाली है। हिंदी भी अच्छे से सीख लिया है इसने। आपका बागीचा तो बहुत सुंदर है। मेहनती पत्नी है मेरी, उसने ये बगीचा अपने हाथों से लगाया है। इस नाचीज का इसमें कोई हाथ नहीं है। आइए आइए आइए, बैठिए। अब बैठ जाइए ना। मैं मुर्गियां रख कर आता हूँ। घर में आकर मैंने देखा घर बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। ऐसा लगा कि दास बाबू बहुत ही सुखी इंसान हैं। एक पहाड़ी बीवी पाकर इस जंगल में काफी खुश हैं। चाय तो चलेगी ना? हाँ बिल्कुल। जाओ 2 कप चाय बना के लेके आओ। समा बंध गया, चाय आ गई। अचानक अंदर से आ रही मुर्गियों की चूं चूं की आवाज से मैं चौंक गया। वो देखकर दास बाबू ने कहा, अरे कांची, क्या कर रही हो? चौंकने की बात नहीं है। कांची मुर्गी काट रही है ना। पर उन्हें परेशान न करके बाजार से कटवा कर क्यों नहीं लाए? नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांची को बिल्कुल पसंद नहीं है कटा हुआ मांस। चलिए उसे छोड़िए। आज सिर्फ बटर चिकन और जीरा राइस है खाने में, चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें करते करते कलकत्ते की खबर बताते बताते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया। अचानक अंदर से आवाज आई, खाने के लिए बुलाया गया था हमें। अंदर जाकर अजीब सी बदबू महसूस की मैंने। खाने बैठा तो देखा मेरे और दास बाबू की थाली में एक एक मुर्गी की टांग थी। मन ही मन सोचा, फिर 2 मुर्गियां किस लिए? हो सकता है दूसरे दिन के लिए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। तभी अचानक से बारिश वापस से शुरू हो गई। अरे रे, लगता है ये तो बहुत जोरों से शुरू हो गई है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है महाशय। पानी को बरसने दो, आप यहीं पर रुक जाइए ना। अरे ऑफिस तो पास ही है, चलकर पहुँच जाएंगे। देखता हूँ, अगर थोड़ी देर में नहीं रुकी तो फिर रुकना ही पड़ेगा। उस रात सच में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे उस रात दास बाबू के आश्रय में रुकना ही पड़ा। जगह बदल जाने पर नींद आने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है। अचानक ही दास बाबू और कांची की बातें कानों में पड़ी। छी 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 छी, मैंने उस आदमी को खाने पर बुलाया है और तुम ये क्या कह रही हो? कांची की कोई भी बात मैं सुन नहीं पाया और साथ ही उस वक्त वहाँ वही असहनीय दुर्गंध भी आने लगी थी जिसके लिए मैंने 3 मुर्गियां खरीद कर लाई और तुमने थाली में बस एक ही टांग दी थी। छी 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 छी, खुद ही सब खा लिया तुमने। हाँ, मैं और कुछ भी सोचे बिना सीधा सो गया। तब रात के कितने बजे थे ये मैं बता नहीं सकता। मेरी नींद मुर्गियों के चिल्लाने से खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुर्गियों को मार रहा है। मैं देखने के लिए जैसे ही उठा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का देना शुरू कर दिया। मैं कदम बढ़ाकर बाहर आया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। कांची अपने मुंह से मुर्गी की छाल और पंख निकालकर मुर्गी की टांग मुंह से नोचकर खा रही थी। मेरे रोए खड़े हो गए और मुझे उल्टी आने लगी। मैंने ऊया करके आवाज की और मुझे वही उल्टी आने लगी। तभी अचानक किसी के ठंडे हाथ मेरी पीठ पर लगे। मुड़कर देखा तो दास बाबू थे। अंदर आइए। बुरी तरह से डरा हुआ मैं होश खोकर दास बाबू के पीछे पीछे कमरे में आया। डरने की बात नहीं है, पर देखिए बात बाहर ना जाए। बाहर खबर गई तो मुश्किल हो जाएगी। वो आपको कुछ नहीं करेगी। प्रतिदिन कच्चा मांस पाकर वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती है। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, वो असल में इंसान है या पिशाच, मुझे ये अच्छे से पता नहीं। उनके नशे में वो पागल हो जाती है।
इसलिए रोज बाजार से उसे जिंदा मुर्गी ला कर देता हूँ। क्या? पर आप तो नहीं, मैं इंसान हूँ, आपकी तरह ही साधारण इंसान हूँ। तो फिर वो एक लंबी कहानी है।